गुड आफ्टरनून। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्यों की जाती है, इसके बारे में डिस्कशन हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस सेक्शन में किया था। उसका इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या है, एक्चुअली व्हाट इज मीन बाय पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब हम जो भी है वो हमारी पर्सनालिटी है। जैसे हम ऊंचे हैं, हम नाटे हैं, हम गोरे हैं, हम काले हैं, हम बात करने में कैसे हैं, हम दिखने में कैसे हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसा है। पर्सनालिटी का मतलब है हमारा व्यक्तित्व। तो हमारा व्यक्तित्व कैसा है, यही इसका मतलब हमारी पर्सनालिटी कैसी है। जैसा हमारा व्यक्तित्व वही हमारी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी और व्यक्तित्व वन एंड द सेम थिंग्स। तो आजकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस बहुत जगह पे चलते हैं और ये नेसेसरी भी है। आजकल की दुनिया में पर्सनालिटी डेवलप करना ये सबसे ज़रूरी चीज़ हो गई है, क्योंकि कंपटीशन इतना है कि हम लोगों को ये करना ज़रूरी ही है। पर्सनालिटी को डेवलप कैसे किया जा सकता है और क्यों करना है। आजकल हम लोगों को नाउअडेज ईच एंड एवरी पर्सन इज डूइंग जॉब। हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से पैसा कमा रहा है, वर्क कर रहा है, जॉब कर रहा है। अब जैसी हमारी पर्सनालिटी रहेगी उस हिसाब से हम लोगों को जॉब मिलेगी। इसमें एजुकेशन का तो सबसे बड़ा पार्ट है। जितना आपका एजुकेशन ज़्यादा होगा उतनी आपको अच्छी जॉब मिलेगी। उससे बड़ा पार्ट आपके एक्सपीरियंस का है। जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस रहेगा उतनी बड़ी जॉब आपको मिलेगी या उतनी अच्छी जॉब आपको मिलेगी। लेकिन एजुकेशन आपका बहुत है, एक्सपीरियंस आपका है, फिर भी एक पर्सनैलिटी तो होनी ही चाहिए। पर्सनैलिटी का इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे। पर्सनैलिटी जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे फर्स्ट थिंग क्या होती है, हमारा अपीयरेंस कैसा है, हम कैसे अपीयर होते हैं किसी के सामने। यानी अगर कोई फर्स्ट टाइम हमको देखता है या सेकेंड टाइम देखता है या बार बार भी अगर हम किसी को देखते हैं या कोई हमें देखता है तो हम कैसे लगते हैं। कैसे लगना का ऐसा मतलब नहीं है कि हम बहुत सुंदर लग रहे हैं, वहाँ कितना मेकअप किया है, ऐसा नहीं। हमारी पर्सनैलिटी मतलब हमारा रहन सहन कैसा है, हमारा कॉन्फिडेंस कितना है, हम किस तरह से बात करते हैं, हम किस तरह से चलते हैं, हम किस तरह से हमारी बॉडी लैंग्वेज को प्रेजेंट करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो आप जब भी अपीयर होते हैं, सपोज अगर मैं आप में से किसी को देखूं, फर्स्ट टाइम देखूं, तो जैसे मैं किसी से बात नहीं करूंगी, ना कोई मुझे पहचानता नहीं, लेकिन दूर से मैं जैसे भी फर्स्ट टाइम किसी को देखूंगी तो पहले एक इमेज मेरे माइंड में बन जाएगी कि ये इंसान, ये लड़का, ये लड़की, ये स्टूडेंट इस टाइप का है। ये अपने आप होता है, दिस इज नेचुरल। ये अपने आप मेरे माइंड में हो जाएगा कि ये ऐसा है। मतलब मैं फर्स्ट इंप्रेशन कुछ ना कुछ तो बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी। और मैं ही नहीं, हर एक पर्सन किसी के बारे में ऐसा इंप्रेशन बनाता ही है जो इंप्रेशन हमारे अपीयरेंस से होता है। और अगर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है तो फिर आगे की चीजें हमेशा अच्छी होती है। कोई स्टूडेंट मानो हमारे पास आया है, फर्स्ट टाइम हमारे क्लासेस में आया है और साथ में जो चाहिए वो लाया ही नहीं है, बुक घर पे भूल गया अपने, वो कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन कैसे बनेगा, अरे इसको तो कुछ ध्यान ही नहीं है, हम क्यों आए हैं, इसको कुछ मोटिवेशन है ही नहीं। उसके बाद पता जैसे ही चलेगा, नहीं ये प्रॉब्लम हो गई उसके साथ, वो प्रॉब्लम हो गई उसके साथ, ये बात की बात है। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहेगा, तो बहुत कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे फर्स्ट इंप्रेशन पे, हमारे अपीयरेंस पे, फर्स्ट इंप्रेशन होने के बाद हमारे अपीयरेंस पे होती है। हमारा रहन सहन कैसा है, हमारा चलना कैसा है, हम जब किसी को मिलते हैं तो हम किस तरह से मिलते हैं, तो हमारा अपीयरेंस बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग जो भी है, अगर कोई हमसे बात करता है, मिलता है, तो ऑलवेज हमेशा हमें हमारे फेस पे एक स्माइल रखनी चाहिए, हल्की सी स्माइल, बहुत बड़ी स्माइल नहीं, हल्की सी, क्योंकि हम किसी को पहचानते नहीं है। और अगर किसी को पहचानते भी है तो भी हमारे फेस के ऊपर की स्माइल हमें ही रिप्रेजेंट करती है, किसी और के लिए वो स्माइल नहीं रखना है। वो स्माइल हमें हमारे लिए रखना है, ताकि हम अगर स्माइल रखेंगे तो उसका मतलब ये है कि वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, हम कॉन्फिडेंट है, वही हम मुझे से रहेंगे, डरे रहेंगे,
एनोइंग टाइम रहेगा उस टाइम में, एनोइंग मतलब अगर कोई ऐसी बात है जिसमें हमें गुस्सा आ रहा है तो वो तो दैट इज नेचुरल, वो नेचुरल है। लेकिन अदरवाइज हम लोगों को हमारे फेस पे हमेशा स्माइल रखनी चाहिए। अगर कोई भी अगर हमारा बिजनेस ऐसा है, सपोज मेरे क्लासेस है, तो अगर मेरे क्लासेस में कोई भी पेरेंट्स आते हैं या कोई भी स्टूडेंट आता है तो सबसे पहले हमें उनका वेलकम स्माइलिंग से ही करना है। सबसे पहले अगर हम हमारे फेस पे ऐसे भाव रखेंगे कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई आ कोई जा, तो फिर उससे थोड़ा बहुत 1% 0% कुछ ना कुछ तो फर्क होता ही है। लेकिन वही हम अगर बहुत ही हमारे वार्म वर्ड से अगर हम किसी का वेलकम करते हैं तो आने के बाद 4 चीज़ें वो भी हमारे बारे में जानते हैं और उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हमारे बिजनेस पे होता है। तो हमेशा हमारे बिजनेस में बोलो जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो टीचर से बात करेंगे या टीचर भी स्टूडेंट से बात करेंगे तो भी वो एक थोड़ा सा अपनापन होता है, हल्का सा, मतलब बहुत ही हम नए इंसान को मिल रहे हैं। तो इस वजह से हमको हमारे अच्छे अपीयरेंस के साथ साथ हमारे फेस के ऊपर हमें हल्की सी स्माइल रखना जरूरी है। और चीज जो है वो हमें कितना टॉकिंग करना है, कहाँ पे नेसेसरी टॉकिंग जो है कितनी नीडेड है, टॉकिंग नीडेड कितनी टॉकिंग हमें कहाँ करनी है, कौन से। देखिए हम लोगों को जिस टॉपिक के बारे में पता है उस टॉपिक के बारे में हम भले ही बोल सकते हैं, लेकिन जिस टॉपिक के बारे में हमें पता ही नहीं है उस टॉपिक के बारे में हमें बहुत सोच समझकर हमारा मुंह खोलना चाहिए। क्योंकि जिस पे हमारा प्रभुत्व है उस पे हम बोलेंगे तो लोग सुनेंगे भी, जिसके बारे में कुछ पता है उसके बारे में हम कोई ओपिनियन नहीं देंगे। ये सबसे मेन बात है। उससे ज़्यादा बड़ी बात, हम लोग अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो हम लोगों को अच्छा लिसनर भी बनना है। गुड लिसनर, लिसनर मतलब सुनने वाला, श्रोता, वक्ता मतलब जो स्पीकर होता है, श्रोता मतलब जो लिसनर होता है। देखिए जब कभी भी हम किसी के साथ बात करते हैं, किसी के साथ भी, तो सामने वाला हमारी बात क्यों सुनेगा, क्यों सुनता है, ये बात कभी आप लोगों ने नोटिस किया है? जब कभी भी हम लोग किसी से बात करते हैं किसी भी टॉपिक पर, तो सामने वाले का मूड यही होता है कि कब इसकी बात खत्म हो और कब मैं इसे कुछ न कुछ तो निकालूं। इस वजह से वो पूरी बात सुनता है। और अगर हम हमारी ही बात चलाएंगे, उसको बोलने का मौका ही नहीं देंगे, तो वो हमारी बात कतई नहीं सुनेगा। इसलिए जब कभी भी हमें कुछ बोलना है तो पहले हमें सामने वाले का सुनना पड़ेगा। सामने वाले का प्रॉपरली सुनकर ही हम हमारी बातें उसको मतलब हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं। और सामने वाला कुछ बोलेगा, हम कुछ बोलेंगे, तो जो भी हमारा कन्वर्सेशन है वो ठीक तरीके से चलेगा। सिर्फ हम ही बोलते रहेंगे या फिर सिर्फ सामने वाला बोलता रहेगा तो हम भी उसकी बातें नहीं सुनेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें हमारी बातें किसी को सुनानी है, अगर हमें अच्छा स्पीकर बनना है, तो सबसे पहले हमको अच्छा लिसनर बनना चाहिए। हमको उसकी जो भी बातें हैं वो हमें सुननी चाहिए। इसकी बात की और सबसे मेन चीज है हमारी बॉडी लैंग्वेज। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ। देखिए कोई भी चीज है, कोई भी चीज, अगर हमें किसी से बात करना है, किसी से बात करते समय अगर हमें खुशी की कोई बात करना है और वही बात हम गुस्से में कहेंगे, मतलब बाहें करी हुई है, आंखें लाल है और बात खुशी की तरह में है, तो उसके ध्यान में आएगा सामने वाले की मेरी खुशी की बातें लेकिन इसको नहीं करती है। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोलती है। इवन हम लोगों को कुछ नहीं बोलना है तो हम हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी सामने वाले को बता सकते हैं कि हमें ये बोलना है। उस समय हमारी आंखें बोलती हैं, हमारे हाथ बोलते हैं, हमारे एक्शंस बोलते हैं। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए उस समय। और सबसे मेन बात है कि किसी के साथ जब भी हम बातें करते हैं, जब भी हम बोलते हैं, तो हमेशा हमें ये चीज़ नहीं दोहरानी चाहिए कि हमारे टाइम, आपके टाइम पे क्या हुआ वो अलग बात है, ठीक है, वो आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन आप कौन से मॉब में बैठ रहे हो, हम कौन से टाइप के लोगों में बैठ रहे हैं। अगर वो बच्चे हैं तो बच्चों के हिसाब से ही चलेंगे, अगर वो कॉलेज के बच्चे हैं तो वो कॉलेज के बच्चों के हिसाब से चलेंगे, अगर वो बड़े हैं तो उनकी बातें बड़ों जैसी होंगी, अगर वो मानो ओल्ड पीपल हैं, कोई बूढ़े लोग हैं तो उनकी बातें उनके हिसाब से होंगी। अगर हम उनके बीच में जाएंगे और हम उनके बीच में जाकर कुछ
जब कभी भी कोई जब कभी भी हम लोगों को किसी से बात करना है, उस समय हमने ये सोचना है कि सामने वाला हमारी बात में इंटरेस्टेड है। अगर वो हमारी बात में इंटरेस्टेड है तो ही हम उसे वो चीज सुनाएंगे। और एक सबसे जरूरी बात, कभी भी हमारे क्लासेस में बहुत से मेंबर्स लोग के लिए आते हैं, ग्रामर बैचेस के लिए आते हैं। हम लोग स्पेशल ग्रामर की बैचेस लेते हैं, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। फोनिक्स की स्पेशल बैचेस हैं हमारी, एडवांस ग्रामर की भी है, बेसिक ग्रामर की भी है, स्पोकन की भी है। जब कभी भी कोई हमारे पास आते हैं, बड़े बुजुर्ग भी हमारे पास होते हैं सीखने के लिए, तो वो हमें बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि ये चीज़ें हमारे घर में होती है और हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं देता हम जो भी बोलते हैं। तो हम उनको ये बोलते हैं कि जब तुम बात करते हो, तुम बात करते समय तुम्हारा बोलना कितना नेसेसरी है ये पहले सोचो। अगर कोई भी चीज़ तुम लोग कर रहे हो, सपोज घर में किसी ने कोई सवाल पूछा है, वो सवाल पूछा है तो उस आप आंसरेबल हो क्या उस चीज़ के लिए? अगर आप आंसरेबल नहीं हो तो बीच में नहीं बोलना है, मुझे नहीं पता, ये नहीं बोलना है। अगर आप आंसरेबल हो और आपको सच में पता नहीं है तो फिर वो ठीक है कि मुझे नहीं पता, लेकिन आपके बारे में कुछ है ही नहीं, फिर भी उठ के हम बोल रहे थे मुझे नहीं पता, तो कोई कैसे माने? तो उनको वही बोला है, मैंने वही बोला था और वही बोलती हूँ कि अगर आपको इतना सोचिए, कोई भी अगर हम मुंह खोलते हैं तो इतना सोचिए कि हमारा मुंह यहाँ खुलना जरूरी है क्या? अगर है तो भी खोलिए। देखिए हमारे जो भी वर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, भगवान ने हर एक को यहाँ पे भेजा है, हर एक पर्सन यूनिक है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई नंगा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत टैलेंटेड है। लेकिन जो सुंदर है उसमें जो टैलेंटेड है उसका टैलेंट नहीं जाएगा, जो टैलेंटेड है उसमें उसकी सुंदरता नहीं रहेगी, जो मोटा है उसमें काले का कालेपन नहीं रहेगा, जो गोरा है उसमें मोटाई नहीं रहेगी। हर एक पर्सन यूनिक है, हर एक पर्सन, और हर एक पर्सन की क्वालिटीज भी यूनिक है। भगवान ने एक इंसान के साथ कुछ चीजें ऐसी भेजी जो सिर्फ उसी में है, सिर्फ उसी में, और ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल होता है। हम कॉपी करते हैं और हमें करनी भी चाहिए, लेकिन किस चीज़ों की कॉपी हमें करनी चाहिए? जो चीज़ें हमें परफेक्टनेस की तरफ ले जाएंगी, जो चीज़ें हमें परफेक्ट बनाएंगी, हमें उस चीज़ों की कॉपी करनी चाहिए। अदरवाइज किसी भी ये इसने ये लाया है एक शेड तो मैं भी ये शेड लेकर आऊँगी, उसने ये साड़ी पहनी तो मैं भी पहनूंगी, हम लोगों में कितनी जचती है वो चीज़ें, वो हमें देखना चाहिए। तो ये चीज़ है। अगेन नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारी क्लोथिंग, हम कैसे क्लोथ पहनते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए हम ये कर रहे हैं। अगर हम घर पे हैं तो हमें घर पे कैसे कैसे कपड़े वेयर करना चाहिए, क्लोथिंग वेयर करनी चाहिए। हम अगर किसी रिसेप्शन में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो हमें कैसे कपड़े पहनना है। हम अगर किसी ऑफिस में जा रहे हैं तो हमें कैसे कपड़े पहनना चाहिए। हम अगर किसी सेमिनार में जा रहे हैं, हम अगर स्कूल में जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम जहाँ जा रहे हैं हमें उस हिसाब से रहना है। अभी ऐसा नहीं है कि 10 जगह जाना है तो 10 टाइप के कपड़े हम रखेंगे, ये मिडिल क्लास वाले पर्सन को ये पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन हमारा ऑल ओवर अपीयरेंस तो होता है, हमारे पास 2 टाइप के कपड़े तो हमेशा होते हैं किसी भी इंसान के पास, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो हायर क्लास का हो, चाहे वो लोअर क्लास का हो। 2 टाइप के कपड़े होते हैं, एक रोज पहनने के कपड़े और एक थोड़े से अच्छे कपड़े। जो बहुत अच्छे घर का है उनके पास और अच्छे कपड़े होते हैं। तो 2 टाइप के कपड़े, तो आप ऑफिस जा रहे हैं आपको नॉर्मल कपड़े पहनने हैं, आप स्कूल जा रहे हैं आपको नॉर्मल कपड़े पहनने हैं, आप किसी गैदरिंग में जा रहे हैं तो ठीक कपड़े पहनने हैं। अगर वहाँ पे आप पे फोकस है तो आपको थोड़े से और अच्छे कपड़े पहनने हैं। उस अच्छे में या उस नॉर्मल में भी बहुत कैटेगरी होती है। अगर हम नॉर्मल कपड़े पहन रहे हैं तो वो हम किस टाइप के पहन रहे हैं, क्या उसको प्रॉपर वॉश किया हुआ है। देखिए ये चीज़ें बहुत छोटे छोटे बच्चों को बताने की है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में यही पढ़ाते हैं, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे खाना है। अगर बहुत आपके ऊपर प्रेशर आ जाए माइंड के ऊपर तो आपको उसे साइलेंट कैसे करना है, आपका माइंडसेट कैसे करना है, आपका ब्रेन वॉश कैसे करना है, ये सब चीज़ें हम इसमें सिखाते हैं। इसी चीज़ में ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ये प्रॉब्लम्स नहीं आती है, जो टीचिंग करते हैं उनको भी यही प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन हम लोगों को भी यही चीज़ें फॉलो करनी होती है कि हमें कैसे
सारी चीज़ें अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी अच्छी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात और है कि अगर इंसान कोई भी चेंजेस अपने आप में करता है तो वो ग्रेजुअली होते हैं। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। सामने वाले में भी हम कोई चेंज देखना चाहते हैं तो हमारी इच्छा सडनली हो जाती है। अगर आज हमने बोला है कि ये चेंज हमें होना है तो हमें लगता है कि आज शाम से या अभी से वो चेंजेस शुरू हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इतने दिन की हैबिट्स हम लोगों को लगी है तो इतना जल्दी नहीं चेंज होगी, उसको थोड़ा समय देना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा समय देना ही पड़ता है। जब तक हम समय नहीं देंगे तब तक हम रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का हमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में हमें पेशेंस रखना चाहिए। आज ये चीज़ नहीं हुई है तो कल ज़रूर होगी। इतना ही है कि कल की चीज़ हम अगर आज करेंगे तो लोग भी अप्रिशिएट करेंगे, और जो चीज़ 6 महीने बाद होनी है उसकी तैयारी अगर हम आज से शुरू करेंगे तो बाद में जो हमें लोड आना है वो नहीं होगा। एक बात जो हमेशा हमें सोसाइटी में देखने मिलती है वो भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हम हमेशा बताते हैं। देखिए हमारे यहाँ 10 to 6 जॉब होती है, और किसी के घर में भी अगर कोई काम करने जाता है, हाउसकीपर या जो भी है, सपोज हम 10 to 6 की जॉब पकड़ते हैं तो 10 to 6 की जॉब में हम लोग वहाँ जाते जाते 10:30 कर देते हैं और वहाँ पे रिलैक्स होते होते 11 हो जाते हैं। जब 10 का काम हम लोग 11 को स्टार्ट करेंगे और 6 का काम हम लोग 5 बजे समेटेंगे तो हम कितना काम कर रहे हैं? 10 to 6 का हम काम ही नहीं कर रहे हैं, 2 आवर्स हम लोग जल्दी जा रहे हैं। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि इस जॉब में हम जिनके भी अंडर काम कर रहे हैं कितना अच्छा है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। हम लोग आते हैं, बस दिखावा करते हैं, चले जाते हैं, 2 घंटे आराम, फिर बीच में टिफिन खाने का टाइम होता है, काम ही कितना करते हैं। लेकिन एक ध्यान में रखिए, जो भी हम लोग आज काम करते हैं वो हमारी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है। जो भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 8 घंटे के बजाय 10 घंटे भी काम करते हैं, 12 घंटे भी काम करते हैं। उनको ये समझ है ये हमारा फ्यूचर प्लान है, ये हमारा बेस्ट फ्यूचर प्लान है। क्योंकि अभी अगर आप वैसा करोगे तो देखिए हर एक पर्सन बहुत क्लेवर होता है, आजकल कोई ऐसा है ही नहीं। हर एक की नज़र होती है हमारे ऑफिस में कौन क्या कर रहा है, ठीक है, उसकी इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, वो तो उनके हाथ में है। लेकिन जो सच में मन लगाकर काम कर रहा है, एक्स्ट्रा बैठ रहा है, कोई होप्स नहीं है उसको कि मुझे ज़्यादा पैसे मिले या जो भी इंक्रीमेंट मिले, फिर उसको ज़्यादा इंक्रीमेंट भी होता है। इसका मतलब हर चीज़ हम पैसों से नहीं जोड़ेंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ये बात अलग है कि अगर आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है या मेंटली कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी, ऐसा जरूर नहीं है कि मेंटली प्रॉब्लम है तो पागल ही हो, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत मेंटली प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं, कोई कुछ बोलता है तो हमें वो सही नहीं होता है, या फिर अलग अलग हमें थिंकिंग आती है हमारे माइंड में, ऐसा कुछ जो रिलेटेड टू हेल्थ। मेरा मतलब है कि अगर आपको हेल्थ इश्यूज है तो अलग बात है, लेकिन अगर हेल्थ इश्यूज है ही नहीं फिर भी आप लोग ऐसे कर रहे हैं तो वो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है और ये हमारी पर्सनैलिटी के लिए भी बैठता नहीं है। लोग हमेशा उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी है। तो पर्सनैलिटी अच्छी है मतलब ब्रांडेड लिपस्टिक लगाना, ब्रांडेड साड़ियाँ पहनना, ब्रांडेड वॉचेस पहनना, ब्रांडेड चप्पल पहनना या ब्रांडेड डेनिम पहनना, या जो भी जेंट्स है ब्रांडेड जेल यूज़ करना, या फिर ब्रांडेड वॉचेस, ब्रांडेड बेल्ट, ऐसा नहीं है। पर्सनैलिटी का मतलब है ऐसा पर्सन जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में फॉलो करता है, खुद भी खुश रहता है और दूसरों को भी खुश रखता है। सबसे आसान तरीके में ये चीज़ है, खुद भी खुश रहता है, दूसरों को भी खुश रखता है, और जिससे देखकर हमें खुशी होती है, जिसके साथ में रहकर हमें खुशी होती है, वो चीज़ें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। देखिए कभी भी हम लोग अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी हीरो को पसंद करते हैं या किसी हीरोइन को पसंद करते हैं, उनके बारे में हमारा ख्याल बहुत अच्छा होता है, कितना हैंडसम है या कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी प्रॉपर रहती है, कितनी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, ये सब चीज़ें। लेकिन जैसे ही हम उनका इंटरव्यू देखते हैं, कार में से उतर रही है और सामने वाले जो भी है उनको चिड़ चिड़, तो हमारा सेकेंड ओपिनियन तुरंत उनके बारे में खराब हो जाता है। होंगी सेलिब्रिटी उनके घर की, बाकी लोगों को ऐसे थोड़ी ना करते हैं, हालांकि हमारा वहाँ कोई संबंध नहीं है, हम कोई रिलेशन नहीं रखते हैं उस बात में, लेकिन फिर भी एक ओपिनियन होता है और वही ओपिनियन हमें पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। तो हमारे बारे में भी किसी का ना ऐसा ओपिनियन बने कि हम निगेटिव हैं। ये बातें अलग है कि सोसाइटी में कुछ अच्छा करने वालों के पीछे बहुत कम लोग होते हैं, बुरा करने वाले के पीछे बहुत बड़ी मौत होती है। तो
जो अच्छा करते हैं उनके साथ बहुत लोग नहीं होते, ये भी रियलिटी है, लेकिन फिर भी हम लोग इतने कैपेबल होते हैं कि हम लोगों को ये पता होता है जो चीज़ हम कर रहे हैं वो अच्छी है या बुरी है। तो आज के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बस इतना ही। जय हिंद।